हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल। दिस इज पुलकेश शर्मा। न्यूमेरिकल पोर्शन हमने कंप्लीट किया है रेजिस्टेंस सेंसिटिविटी पर। आज हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन पर। कॉम्बिनेशन किसका करेंगे? कॉम्बिनेशन हम रेजिस्टेंस का करेंगे। मतलब हमने किसी भी चीज की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला हमने ड्राइव किया है बाय ohm's लॉ से। वो हमारा क्या था? V इक्वल्स टू क्या था? V इक्वल्स टू क्या था? IR। V इक्वल्स टू क्या था? IR। तो अगर हमें R निकालना है तो हम क्या करेंगे? V अपॉन I। हमारे पास इसके अलावा कोई भी फॉर्म नहीं है रेजिस्टेंस निकालने के लिए, तो हम क्या करेंगे? R इक्वल्स टू V अपॉन I से रेजिस्टेंस निकालेंगे। अभी तो हमने क्या किया था? ohm's लॉ से R इक्वल्स टू V अपॉन I से हमने क्या निकाला था? रेजिस्टेंस निकाला था। अगर हम कहें रेजिस्टेंस की वैल्यू को हमने ज्यादा चाहिए या हमें ज्यादा रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट है, तो हम क्या करेंगे? जिस जिस चीज पे रेजिस्टेंस है, मान लो इसके अंदर कुछ रेजिस्टेंस है, इसके अंदर इसके सेकंड पार्ट में रेजिस्टेंस है, इसके थर्ड पार्ट में रेजिस्टेंस है, मतलब ऐसे हम क्या करेंगे? तीन पार्ट कनेक्टेड कर लेंगे। हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी ज्यादा चाहिए उस पर हम डिपेंड करेगा। मान लो इसमें 2 ओम का रेजिस्टेंस आ गया, 2 ओम का एक और लगा दिया, 2 ओम का एक और लगा लिया। हमने बोला कि 6 ओम का रेजिस्टेंस हमें मिल गया और तीनों को हमने कनेक्ट कर दिया। तीनों को हम कनेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से हमें 6 ओम का रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्लियर है? हमारे पास वन एंड ओनली यही फॉर्मूला है, इसके अकॉर्डिंग ही हम काम करना अपना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये बात तो हमें समझ आ गई। तो सबसे पहले बात क्या करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे कॉम्बिनेशन किस किस टाइप से हो सकता है। तो कॉम्बिनेशन 2 टाइप से हो सकता है, एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। थर्ड टाइप जो होगा उसको बोलेंगे हम मिक्स्ड। मिक्स में क्या होगा? मिक्स में होगा कि अगर हम चीजों को जो सीरीज और पैरेलल है, या तो उसको सीरीज में करें या पैरेलल में करेंगे, तो 2 टाइप हो गए। थर्ड में क्या करेंगे? सीरीज और पैरेलल मिक्स हो जाएगा। जैसे मान लो 2 रेजिस्टेंस जो होंगे उनको सीरीज में जोड़ दिया और 2 को हमने क्या कर लिया? पैरेलल में जोड़ दिया, उसको हम बोलेंगे मिक्स। पर आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सीरीज और पैरेलल, और इसके लॉज और इसका फॉर्मूलाज डिराइव करेंगे, हमें सब समझ आ जाएगा। सबसे पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है उसको जानेंगे, उसके बाद नई बात करनी स्टार्ट करेंगे। जैसे मैंने बोला कि ये मान लो 1-2 रेजिस्टेंस लगा दिए। अभी 2 रेजिस्टेंस से ऐसे 2 नहीं, कितने भी इंफिनिटी लगा सकते हैं, उसकी हमें रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस हमने निकालना है। तो उसका अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो हमने क्या करना पड़ेगा? हमें ये करना पड़ेगा कि उसको हटा के एक कोई ऐसा रेजिस्टेंस लगा दे जिसका वो सभी की वैल्यू को पूरा कर दे, जिसको हम बोलेंगे वो इक्विवेलेंट है। अब इसकी डेफिनेशन से समझेंगे। जैसे मैंने बोला कि भाई यहां से लेकर यहां तक की डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर है, वो 5 मीटर है, तो वो दूसरा जो बंदा है वो 5 मीटर थोड़ा सा खिसक गया, तो डिस्टेंस कितनी होगी? 5.9 होगी या 5.5 होगी, तो 5.5 इंच होगी या 5.5 फुट होगी, कुछ भी बोल सकते हैं। अभी मैंने क्या किया? अभी मैंने यहां से लेकर यहां तक इंची टेप लगाया और बीच में एक लाइन लगा दी। लाइन इन द सेंस एक धागा बांध दिया, थ्रेड बांध दिया। अभी थ्रेड हम दोनों ने क्या किया? वो पकड़ा हुआ उतना ही थ्रेड काट दिया। अभी वो खींचेगा तो क्या होगा? रेजिस्टेंस मतलब हमारा थ्रेड क्या होगा? खींचा जाएगा। तो हमने क्या किया? एक ऐसी लाइन लगाई जिससे वो कुछ चेंज नहीं कर सकता। अगर वो थोड़ा सा भी आगे जाएगा तो मेरे को पता लग जाएगा। समझे बात? तो वैसे ही क्या किया? चार्जेस के लिए हम क्या बोलते हैं? चार्जेस फ्लो करते हैं। फ्लो करने का मतलब क्या है? बहते हैं। तो बहने का मतलब क्या होगा? चार्जेस उस रेजिस्टर के अंदर कैसे बहेंगे। समझे? अभी मैंने क्या बोल दिया? अब ध्यान से समझना जी, अब इंपॉर्टेंट बात है। अभी हमने क्या बोल दिया? अभी हमने ये बोल दिया कि मान लो ये 2 पॉइंट लिए, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट। ठीक है, ए पॉइंट एंड बी पॉइंट, इन दोनों पॉइंट्स के बीच में हमने कोई रेजिस्टर लगा दिया इस टाइप से। इनका रेजिस्टेंस R1, R2 एंड R3। ठीक है, अभी हमने क्या किया? इन दोनों पॉइंट के बीच में हमने बोला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करो। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए हम क्या बोलेंगे कि तीनों का जो रेजिस्टेंस आएगा वो इसका क्या हो जाएगा? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। इस तीनों को हटा के एक ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लगा दिया जिसमें करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज ना है। करंट और पोटेंशियल डिफरेंस में कोई चेंज ना है। तो डेफिनेशन पढ़ते हैं, उसके बाद चर्चा करते हैं, वापस से बताएंगे थोड़ा सा। इफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर रेजिस्टेंस, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, in any electric circuit can be replaced by a single resistance। क्या बोला था? तीनों, चारों, पांचों, आठों, 10, 50 जितने भी हो उनको रिप्लेस करके एक लगा दिया, मान लो, है ना।
सिंगल रेजिस्टेंस अंडरलाइन भी किया हुआ मैंने, सच दैट देयर इज नो चेंज इन द करंट इन द सर्किट एंड इन द पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी चीज में नहीं है between the terminals of the combination then the single resistance is called equivalent resistance। वापिस समझेंगे, मैंने क्या बोला कि in any electric circuit, उसमें बोल रहा है उसको ऐसा रिप्लेस करें कि उसकी जगह एक सिंगल रेजिस्टेंस, मैंने क्या बोला था कि उनको चेंज कर दो और उसके अंदर कुछ ऐसा रेजिस्टेंस लगा दो जो उनकी कमियों को पूरा कर देता है। जैसे बोला मैंने कि मेरे जैसा एक इंसान और ले आओ, मेरे जैसा एक इंसान और ले आओ, पर उसके अंदर मेरी जैसी कमियां या मेरी जैसी खूबियां सब कुछ होना चाहिए, तो आप कहोगे हु बहु पुलकित आ गया। तो वैसे ही मैंने क्या किया, मेरे जैसे 5 बंदों में सेम कमियां होंगी और एक बंदे में वो सारी कमियां और खूबियां एक बंदे में होंगी, तो वो मेरी सारी कमियां खूबियों को पूरी कर देगा, अगर देसी एग्जांपल ले तो वैसे ही बोला गया कि जितने रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस इन एनी इलेक्ट्रिकल केमिकल इस सिंगल रेजिस्टेंस, एक सिंगल रेजिस्टेंस से हम क्या कर देंगे, उसको रिप्लेस कर देंगे। उसमें क्या है, चेंज नहीं करना कुछ भी, ना करंट चेंज करना है और ना ही उसका चेंज करना है पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर है, बिटवीन द टर्मिनल्स ऑफ द कॉम्बिनेशन देन द सिंगल रेजिस्टेंस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसको हम आर ई से भी डिनोट करते हैं, ये बात थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो हम क्या बोलेंगे, आर ई से भी डिनोट करते हैं। उतारना चाहोगे तो उतार लो, एक बार और रिवाइज बोल देता हूं, उसके बाद आप उतार लेना। If a combination of 2 or more resistance in any electric circuit can be replaced by a single resistance such that there is no change in the circuit and in the potential difference between the terminals of the combination, then the single resistance is called equivalent resistance। इरेज करना चाहूंगा जी, उसके बाद नई चर्चा करनी स्टार्ट करेंगे ताकि आपको नए वाला काम, ये हमारा इसलिए था क्योंकि आपको समझ आ सके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्यों यूज करते हैं। लास्ट में जब हम निकालते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग ही फाइंड करेंगे, ठीक है। अच्छा, अभी हम देखो, अभी हम जो हमने लॉज लिखे हैं ना, वो आपको एक एक लॉज अच्छे तरीके से विद डेफिनेशन विद प्रूफ बताएंगे कैसे प्रूव होता है जी। क्लियर है। अच्छा, अभी देखो, अभी क्या है, सीरीज की बात कर रहे हैं। अभी मान लो कि ये कोई पॉइंट है ए, इसको मैंने एक बैटरी से जोड़ दिया, ठीक है, एक बैटरी से जोड़ दिया। ये मान लो इसका रेजिस्टेंस R1, ये R2 एंड ये R3, ठीक है। ये R1, ये R2 एंड ये R3, ठीक है। प्लस और माइनस, निकलने वाला पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V होगा। इसको मैं थोड़ा सा सही बना दूं, हमारी वायरिंग सही करते हैं। करंट पोटेंशियल क्या होगा, यहां पर हमने एक एमीटर लगा दिया जिससे करंट I पास हो रहा है, ठीक है। अब देखो, सबसे पहले समझने वाली बात, दो चीजें हैं। ये सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा हूं। अब देखो ये जुड़े कैसे हुए हैं, सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो ये क्या हो गया, सीरीज कॉम्बिनेशन होगा। बिल्कुल इनके एंड टू एंड से जुड़ा हुआ है, एंड टू एंड से जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया, इसका सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। मतलब हमने ऐसे जोड़ दिया, ठीक है, एंड टू एंड जोड़ दिया तो सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। अभी क्या होगा, अभी यहां से करंट निकलना स्टार्ट हुआ, यहां से फ्लो होते 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 यहां आ जाएगा। क्लियर है। अभी समझो, ये जो V निकला है, इसके लिए जो फर्स्ट के लिए V1, R1 के कारण V1, इसके कारण V2 और इसके कारण क्या होगा, V3। अब देखो जी, बाय कंजर्वेशन लॉ के अकॉर्डिंग अगर बात करें, चार्जेस इतने जाएंगे, घूम के चार्जेस वापस आएंगे, तो टोटल जो पोटेंशियल होगा वो V बराबर किसके बराबर होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3 के। समझो मैंने क्या बोला, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज की बात करते हैं। चार्ज आर नाइट क्रिएटेड, नाइट डिस्ट्रॉयड, सॉरी, चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, बात करते हैं, एनर्जी के टाइप में बात करते हैं। तो V पोटेंशियल की बात करेंगे, पोटेंशियल की बात करेंगे, यहां से पोटेंशियल डिफरेंस घुमा 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 यहां तक सारे चार्ज यहां पर वापस इकट्ठे हो जाएंगे। तो वो चार्ज क्या कर रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। तो वैसे हमने क्या किया, पोटेंशियल डिफरेंस के लिए हमने क्या बोला, V इक्वल्स टू जो टोटल पोटेंशियल है वो सम ऑफ किसके है, सब इंडिविजुअल पोटेंशियल के बराबर होगा। तो टोटल पोटेंशियल हमारा क्या है, V, सम ऑफ पोटेंशियल क्या होगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। क्लियर है बात, क्लियर है, समझ आ गई। तो अगर मैं लिखना चाहूं V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तो किसी प्रकार की किसी को परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। और हम जानते हैं V बराबर में क्या होता है, IR होता है।
V बराबर में IR होता है। अब एक बात समझो, आप बिल्कुल टेक्निकली समझना चाहिए, तस्वीर में पढ़ के आ चुके हो फिर भी बताना चाह रहा हूं। अगर मैं वायर को यहां से काट दूंगा, अगर वायर को यहां से मैं काट दूंगा तो क्या होगा, वो क्या होगा कि यहां से करंट जाएगी नहीं, तो जाएगी नहीं तो आगे पहुंचेगी क्या सर, नहीं पहुंचेगी। तो अगर इन दो पॉइंट के बीच की बात करें, पॉइंट ए और पॉइंट बी की बात करें, अगर ए पॉइंट तार को मैं कट कर देता हूं तो करंट आगे मूव ही नहीं कर रहा, करंट आगे मूव ही नहीं कर रहा। तो करंट आगे मूव नहीं करेगा तो पोटेंशियल R1 R2 R3, रेजिस्टेंस R1 R2 R3 कुछ आएगा नहीं, V1 पोटेंशियल V2 पोटेंशियल कुछ आएगा नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि सीरीज कॉम्बिनेशन में अगर करंट की बात करेंगे तो करंट की बात बिल्कुल सेम होगी। समझ आ रही है बात, समझ आ रही है। तो हम पढ़ेंगे पहले इसकी डेफिनेशन, फिर हम करेंगे इसकी चर्चा। हमने समझा दिया आपको पोटेंशियल कैसे होता है। इसमें लिखेंगे, पढ़ेंगे, इफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, मैंने अंडरलाइन किया हो जी पहले से ही, सो दैट द सेम करंट फ्लो, हम क्या बोलेंगे, करंट का वैल्यू क्या है, सेम फ्लो हो रहा है, ये बात हमने आपको बता दी। तो करंट का वैल्यू सेम फ्लो हो रहा है तो हमने क्या बोला, पोटेंशियल जो है R1 के लिए V1 हो गया, R2 के लिए V2 हो गया और R3 के लिए V3 हो गया। क्लियर है। अभी हम वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे। करंट की वैल्यू हमें क्या करनी है, सेम रखनी है। तो हमने क्या करेंगे, V इक्वल टू, फर्स्ट के लिए क्या बोलेंगे, फर्स्ट के लिए बोलेंगे V इक्वल टू V1 इक्वल टू, करंट सेम रखना है I R1। सेकंड के लिए क्या बोलेंगे, V2 बोलेंगे, V2 के लिए बोलेंगे IR2 और V3 के लिए बोलेंगे IR3। क्लियर है बात, क्लियर है। इसको बोलेंगे इक्वेशन फर्स्ट, इसको बोलेंगे सेकंड, इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन फोर्थ। क्लियर है। तो हम क्या बोलेंगे, बाय इक्वेशन सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इससे क्या करेंगे, इनसे वैल्यू निकाल लेंगे। तो वैल्यू क्या आएगी, V इक्वल टू इसको लिखेंगे IR1, IR2 और IR3। ठीक है। अभी जो ये इक्विवेलेंट की बात मान लो करते हैं या सीरीज की करते हैं, तो V की वैल्यू क्या है IR, तो इसको हम लिखते हैं क्या IRS लिख दे, सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहा है तो I कॉमन आ जाएगा, क्या लिखेंगे R1 R2 और R3। क्लियर है, क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। I से I काट देंगे, I से I काट देंगे तो क्या वैल्यू आएगा, वैल्यू आएगा हमारे पास I इक्वल टू, सॉरी I तो कट ही गया, RS इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। क्लियर है। RS बराबर में सीरीज कॉम्बिनेशन की बात करेंगे तो ये जो कॉम्बिनेशन आएगा वो किसके आएगा, सबका सम के एडिशन के बराबर आएगा। सो इन सीरीज कॉम्बिनेशन द टोटल रेजिस्टेंस इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। ठीक है, समझ आ गई। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या है, RS की बात कर रहे हैं तो R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, इसको अगर भूल जाते हैं, इसको हम भूल जाते हैं तो हम क्या बात करेंगे, सीधी बात करेंगे इसमें। तो RS इक्वल टू क्या आएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। ये इसका क्या हो गया, एक तरह का डेरिवेशन हो गया। ये क्या हो गया, इसका डेरिवेशन हो गया। अब देखो जी, अब हम इसके लॉज जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। समझ हमने लिए हैं, वापस बता देंगे। जो टोटल रेजिस्टेंस की बात कर रहा है वो क्या है, सम ऑफ। ठीक है, अभी बात क्या करेंगे, देखो क्या बात करते हैं। फर्स्ट हम वापस इसकी डेफिनेशन चेक करेंगे, उसके बाद हम करना स्टार्ट करेंगे। क्या बोला गया है, इसमें बोला गया है इफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड सो द करंट द फ्लो, करंट बिल्कुल सेम रहेगा। अभी चेक करते हैं इसके लॉज जो है। लॉज हमने बनाए हैं ताकि आपको एक एक पॉइंट में समझ आए। जो चीजें हमें थ्योरी में समझ नहीं आती, अगर वो पॉइंट बने हों जल्दी समझ आती है। समझते हैं, करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, बिल्कुल सही बात है सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, टोटल पोटेंशियल जो है वो क्या आएगा, सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस बराबर में किसके आएगा, टोटल के। ये इक्वल का साइन है, देखो
इंडिविजुअल रेजिस्टेंस जो होंगे R1 R2 R3 सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के बराबर हमने प्रूव कर दिए। क्लियर है? इंडिविजुअल पोटेंशियल ड्रॉप्स आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। अगर हम बात करते हैं कि V प्रोपोर्शनल टू R है, अगर V प्रोपोर्शनल टू R है, कैसी बात कर रहे हैं? अगर करंट का मान क्या है, करंट का मान क्या है, सेम है, तो बात कर रहे हैं। अगर हम बोलते हैं जितना पोटेंशियल को बढ़ाता जाएंगे उतना रेजिस्टेंस का मान क्रिएट होता जाएगा, ये बात हमने अभी आपको बताई है कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस को बढ़ाते जाओगे तो इसका रेजिस्टेंस इंक्रीज तो होता जाएगा क्योंकि करंट की मान सेम है। तो अगर हम क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस पोटेंशियल आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। एक एक पॉइंट आप बताओ क्लियर हुआ या नहीं हुआ? हुआ ना? अब समझते हैं वापस। अब देखो इसमें क्या बोला है, इफ ए नंबर ऑफ रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड एंड टू एंड, फर्स्ट है करंट थ्रू ईच रेजिस्टेंस इज सेम, अच्छा टोटल पोटेंशियल ड्रॉप सम पोटेंशियल, ठीक है, थर्ड के बराबर आ गया, ठीक है, इंडिविजुअल ये ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने पहले एक चीज को प्रूव करा, उसके बाद हमने इसके लॉज पढ़े, पहले हमने इसको प्रूव किया फिर हमने लॉज पढ़े। तो हमें ये चीज समझ आनी चाहिए। एक सेकंड में मैं उतारना चाहूँ तो उतार लो, फिर मैं इरेज करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ठीक है जी, इरेज कर दे, इसको नीचे वाले को इरेज कर देता हूँ। आप इससे पहले स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर चुके हैं हम, अब किसकी बात करेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन की। अभी देखते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है, फिर हम ढंग से पढ़ना स्टार्ट करते हैं इसको। अब देखो ये क्या है, ये जो ए लाइन है, बी लाइन है और सी लाइन क्या है, आपस में क्या है सर, पैरेलल में। समझ आ गई? अगर मैं तीनों लाइनों को के बीच में एक रेजिस्टेंस लगा देता हूं और इस रेजिस्टेंस को एक बैटरी से कनेक्ट कर देता हूं, रफली बता, तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा हो जाएगा, पैरेलल रेजिस्टेंस, पैरेलल हो जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर है? अभी मैंने रफली समझा दिया, मतलब आपको समझ आ गया, आप समझते हैं। अब देखो एक चीज, अगर हमारे स्कूल से हमारे घर तक आने का जो रास्ता है वो एक ही है, मतलब पाथ जो है, जो पाथ है वो क्या है, एक ही है, मतलब हमारे पास एक ही गली है, हमारा बचपन में एक ही गली से हम आ रहे हैं, या हमारी स्कूल बस एक ही रूट से आती है, हमें पता है वो एक रूट से आएगी क्योंकि बच्चे छोड़ते हुए आती है। तो हम क्या कहते हैं, ऐसा कॉम्बिनेशन क्या होगा, करंट जिसमें सिंगल पाथ होता है उसको हम बोलते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। रास्ते तो हैं पर हमने क्या बोला, एक पाथ फॉलो करती है। वैसे ही हम बोलना चाहेंगे कि अगर पानी की टैप है, पानी की टैप में अगर पाइप लगा देते हैं और हमने जहां पानी डालना है वहां डाल देते हैं, क्योंकि पानी को क्या है, पाथ एक मिल रहा है, उसी पाथ पे फॉलो करेगी वो। अब देखो इसको हम कैसे इससे रिलेट करते हैं, अब हम कैसे रिलेट करेंगे, देखो अगर हमने बोला कि मान लो ये एक रेजिस्टेंस R1 है, ये एक रेजिस्टेंस R2 है और ये एक रेजिस्टेंस क्या है, R3 है, ठीक है। डायग्राम थोड़ा सा बढ़िया बन गया। ये प्लस ये भी पोटेंशियल। अच्छा अभी हम देखो, अभी जो करंट पास हो रहा है, ये दो पॉइंट आ गए जिसके, ये पॉइंट जो दो पॉइंट आए हैं ए और बी पॉइंट है। अभी देखो जो करंट पास हो रहा है उसके पास कितने रास्ते हैं सर, तीन रास्ते हैं सर, तीन रास्ते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, जो टोटल करंट होगा वो किसके बराबर होगा,
1 2 3, 1 2 3। अभी हम क्या चेक करेंगे, टोटल करंट की बात कर रहे हैं, तो अगर बोले I1 I2 और I3, ठीक है, टोटल करंट की बात करेंगे I3 है, बट इसमें जो निकलने वाला जो पोटेंशियल है वो क्या होगा, एक होगा। अभी देखो V इक्वल टू क्या है, IR है, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा, करंट अलग अलग हो गया, तो क्या लिखेंगे, द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स, देन ईच पाथ प्रोवाइडेड सेपरेट करंट। अभी मैंने क्या बोला कि हमें 3 पाथ मिल चुके हैं, अभी 3 पाथ मिल चुके हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि तीनों पाथ में करंट मूव करेगा। अभी करंट को तो पाथ चाहिए ना। अगर आप क्या करते हो, आपके घर में ऐसा थोड़ी है कि आपके घर में एक तार से अगर करंट मिल रहा है तो उस तार में एक बंदे को करंट मिलता है, मतलब उसी जगह को करंट मिलता है। अगर आपको उस रूम में या उस जगह पर आपको एक बल्ब और लगाना है, तो आप क्या करते हो, तार को बीच में तोड़ते हो, काटते हो और दूसरा बल्ब कनेक्ट कर लेते हो, मतलब तार कनेक्ट कर देते हो। तो हमने क्या बोला कि हमने पाथ चेंज किया, मतलब जैसे ही तार लगाई हमें करंट मिल गया। तो जैसे ही हमें इसको पाथ मिला करंट को, वो मूव करना स्टार्ट कर गया। उसको क्या मतलब है, उसने मूव करना स्टार्ट किया तो पोटेंशियल कितना मिला, सेम मिला। बल्ब ये थोड़ी डिम चलने चल जाएगा, बल्ब तो जलेगा, तो डिम थोड़ी जलेगा, बल्ब तो जल रहा है। हमने क्या बोला, I1 I2 I3 करंट अलग अलग हुआ। अब बोलेंगे करंट अलग अलग हो गया, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि अगर बात कर रहे हो सर करंट की, तो टोटल जो करंट होगा वो I1 I2 I3 की बात करेगा या नहीं करेगा, सहमत हो सर? सहमत है। अभी V इक्वल टू IR है, तो V इक्वल टू I की बात कर रहा है, तो I अपॉन R। पोटेंशियल क्या है, मैंने क्या बोला है, सेम मिलेगा पोटेंशियल, तो पोटेंशियल सेम मिलेगा, तो हमने क्या बोला, V अपॉन R पैरेलल की बात कर रहा हूं, R पैरेलल की बात कर रहा हूं, तो हम क्या बोलेंगे, V अपॉन R1, V अपॉन R2 और V अपॉन R3। ये बात कर रहा है। अच्छा, V की वैल्यू कॉमन ली, 1 अपॉन क्या आएगा, RP आएगा, तो हमने क्या बोला, V कॉमन लिया, इससे ले रहा हूं जी, एक मिनट, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। क्लियर है बात? V से भी काट सकते हैं, खाचक क्या आएगा, 1 अपॉन RP इक्वल टू, इसको मत लगाओ जी, अजीब सा लगता है, 1 अपॉन RP इक्वल टू क्या आएगा, 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3। बात समझ रहे हो क्या, नहीं समझ रहे? सब समझ रहे हैं। तो ये क्या आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, इक्विवेलेंट पोटेंशियल बोल सकते हैं इसको, और रेजिस्टेंस। तो हम क्या बोलेंगे, पैरेलल के लिए 1 अपॉन R1, 1 अपॉन R2 और 1 अपॉन R3 आ गया। क्लियर है बात? तो हमने क्या पढ़ा, अब इसमें एक चीज और समझो। अभी हम क्या करेंगे, ज्यादातर क्या होता है, आपके जितने भी न्यूमेरिकल बनते हैं ना, उसमें 2 रेजिस्टेंस देते हैं। उसमें क्या कहते हैं, 2 रेजिस्टेंस गिवन होते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है, 2 रेजिस्टेंस गिवन होते हैं, तो आपने क्या करना है, 1 अपॉन RP इक्वल टू जैसे आएगा 1 अपॉन R1 और 1 अपॉन R2 आ गया। तो आपको ये याद रखना है जी, R1 R2 मैं बता देता हूँ पहले पूरा, फिर R1 प्लस R2, ये आएगा 1 अपॉन RP की वैल्यू। तो RP की वैल्यू क्या आएगी, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ये आपको क्या है, ये आपको रिमाइंड रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक्चुअली क्या है कि जब क्वेश्चन सीधा आता है ना, तो अगर हम ऐसे करने की बजाय सीधा ऐसे कर देते हैं तो हमारा टाइम बचता है, ठीक है, हमारा टाइम बचता है। तो RP क्या आएगा, 1 अपॉन R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो ये क्या है, 2 रेजिस्टेंस के लिए पूछेगा। अभी जब न्यूमेरिकल करवाऊंगा ना, तब मिक्स में करवा दूंगा। जो बच्चे नए हैं वो उनको भी साथ लेके चल लेंगे, पर ये थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 3 का जब पूछेंगे तब बात करेंगे, बट ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पड़ता है, तो ये आपको याद रखना है जी। क्लियर है? अच्छा, अभी लॉस पढ़ते हैं जी। पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम। अच्छा, ठीक है। और टोटल करंट इक्वल्स टू सम ऑफ करंट थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सही है। इंडिविजुअल करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। ठीक है। रेसिप्रोकल ऑफ
इंडिविजुअल रेजिस्टेंस बराबर में सम ऑफ रेसिप्रोकल इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉज में किसी प्रकार की कोई परेशानी दुविधा हो तो हमसे संपर्क करें, हम आपको जरूर बताएंगे। बच्चा पार्टी अब देखो, द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन बिटवीन टू कॉमन पॉइंट्स, ईच पाथ प्रोवाइडेड सेपरेटेड करंट। क्लियर है? अच्छा समझो, आप चीजों को समझो। अभी हमें क्या है कि रेजिस्टेंस 3 वैल्यू दी हुई है। अगर मानो वैल्यू बढ़ती जाएगी, अगर मान लो कि वैल्यू बढ़ती जाएगी तो क्या करेंगे, तो वैल्यू बढ़ती जाएगी तो रेजिस्टेंस क्या कर देंगे, कनेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, उसके लिए क्वेश्चन बताएंगे जब n हो जाएगा तब क्या करेंगे। ठीक है, अभी आपका पावर के ऊपर भी बताएंगे, पावर किस तरह रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है, इनवर्सली क्यों होती है, क्यों डिपेंड करती है वो बताएंगे, बट पावर के बीच में पहले भी बताएंगे, इसमें बता देंगे तो आप बोलो सर कैसे आ गए ना, तो समझ गए। अच्छा अभी एक चीज और, अभी मैं एक चीज बताता हूं कि अगर मान लो इसको इरेज कर दूं, एक बार समझ तो लिया होगा, इसको इरेज करके बता देता हूं। अभी देखो मिक्स की बात करता हूं मैं, थोड़ी सी ना मिक्स बता देता हूं आपको, ऐसे पेट में ऐसे ना हो कि सबने बताया नहीं। अभी मिक्स में क्या होता है, मिक्स में क्या होता है, मान लो ये रेजिस्टेंस दे दिया आपको, ठीक है, ठीक है। अभी क्या है, ये तीनों आपस में क्या है, पैरेलल में। अभी ये क्या है, पैरेलल में है। एक रेजिस्टेंस यहां लगा दिया, ये क्या है, पैरेलल में। एक रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट कर दिया, ये क्या है, पता नहीं सर क्या है। एक रेजिस्टेंस यहां कनेक्ट कर दिया, ये क्या है, मतलब ऐसे करके कोई डायग्राम बनाते हैं। अब समझ आ रहा है, कुछ समझ आएगा ही नहीं सर, समझ किया ही नहीं ऐसा क्वेश्चन तो कहां से समझ आ जाएगा। तो क्या करना पड़ेगा, इन तीनों को फिर इसके साथ, इन तीनों को फिर इसके साथ, फिर दोनों आपस में क्या होगा, पैरेलल हो जाएंगे। तो ये कॉम्बिनेशन क्या है, मिक्स कॉम्बिनेशन। अभी मिक्स कॉम्बिनेशन जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात की है ना, वैसा सही है, सेम मानो सेम ही है, पर इस पे जो हम काम करने वाले हैं ना, वो क्या करने वाले हैं, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। इस पे अगर आपने न्यूमेरिकल कर डाला तो इसको कर डाला, तो हमें क्या करना है, इन पे न्यूमेरिकल करने हैं, मिक्स वाले पे, इन पे तो करने ही करने हैं, मिक्स वाले पे इसलिए करने हैं क्योंकि इंग्लिश वाले क्वेश्चन आते हैं। ये तो क्या बच्चों 10वीं वाले क्वेश्चन क्या पूछेंगे, तो इस पे हम जो न्यूमेरिकल करेंगे तो हमें समझ आएगा कि हमने करना क्या है। तो अभी हमने क्या पढ़ा आज, इस वजह से कर दूं, अच्छा इस वजह से करता हूं, है ना। अभी हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स कॉम्बिनेशन का थोड़ा सा पार्ट नहीं पढ़ा, ठीक है। अच्छा इस पे रेज कर रहा हूं, ठीक है। R3 को R1 प्लस R2 ये आपने देख लिया 1/, अब देखो हमेशा ध्यान रखना कि जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाली बात करी है उस पर ध्यान रखना जी। और इसके 2-4 पॉइंट्स और अगर लगे मेरे को तो मिक्स वाले में बता दूंगा, एन वाली बात जो करेंगे वो भी बता देंगे। इसको रेज करना चाहूंगा, एक बार पढ़ना चाहूंगा तो पढ़ा देते हैं। क्या पढ़ा है, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस इज सेम, टोटल करंट बराबर सम ऑफ करंट थ्रू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इंडिविजुअल करंट आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंडिविजुअल रेजिस्टेंस। इसको सीधा आप v = IR से कंपेयर करके देख लेना, रेसिप्रोकल ऑफ ये तो पता ही है ना, ठीक है जी। ये हमने कर लिया, ये हमने कर लिया हमारा कॉम्बिनेशन। अभी समझो, अभी कई बच्चे बोलेंगे सर टॉपिक ही हट गया, आप ऐसे करवाई जा रहे हो, ये वो है। आप समझो अभी क्या है कि कई चीजें जो है आपकी हट चुकी हैं, जैसे आपका वो कलर कोऑर्डिनेशन वाला हट चुका है, तो हमने इसको भी छोड़ दिया, कोई चक्कर वाली बात नहीं है। पर कई चीजें जो आपको आगे काम आने वाली हैं, जैसे जो आपके आगे काम आएंगी, आगे टॉपिक्स पे काम आएंगी, उनको हम नहीं छोड़ सकते। और जो नीट के बच्चे हैं, जेई के बच्चे हैं, उनमें तो न्यूमेरिकल आएंगे ना, उनको कैसे छोड़ दें। तो जिन बच्चों को बोर्ड्स वाले नहीं है, मतलब बोर्ड्स पे नहीं आ रहे, तो उसको आप वो टॉपिक छोड़ दो, पर अपने चैप्टर तो पूरा करवा देंगे ना। तो अभी क्या करेंगे, कंप्लीट करवाएंगे, कल आपको शेड्यूल बताएंगे आपका टाइम टेबल का कि आपने कैसे पढ़ना है। तो आज के लिए इतना ही। जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपना अपना फीडबैक दो। और अपने आसपास जितने भी रीजनिंग के बच्चे हैं या भाई भाई है जो भी है, उनको शेयर करो ताकि सबको पता लग सके। तो आज के लिए इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू वेरी मच।